नमस्कार दोस्तों, आज हम सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान, क्या ये हमारे देश के लिए सही होगी, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। सरकार ने 14 जून को इस योजना को लागू किया, जिसमें लगभग हर साल 45,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब भी सेना का विषय आए तो हमें उसे रोजगार की तरह देखना ही नहीं है। जवान और किसान, इन दोनों को हमारे रोजगार और हमारी बहस से दूर रखना ही ठीक होगा, क्योंकि ये रोजगार का विषय नहीं है, देश की रक्षा का विषय है। अगर देश होगा तो हम होंगे। इस योजना के तहत 4 साल के लिए देश के जो 17.5 से 21 साल के युवा है, उनको एक वॉलेंटियर तौर पर रखा जाएगा। उनको सेम टू सेम नियमित जवानों की तरह एक अच्छी सैलरी यानी कि लगभग 30,000 रुपए मिलेंगे महीने के, और उसके बाद में 4 साल तक उनकी सैलरी बढ़ती रहेगी। 4 साल तक वो अपना काम करेंगे। इन जवानों में से 25% जवानों को सरकार नियमित तौर पर भर्ती करेगी और बचे हुए 75% जवानों को लगभग 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे और वो अपने घर आ जाएंगे। पर अपनी ड्यूटी के दौरान इनको हर जो भी फायदा एक नियमित जवान को मिलता है, वो सारे के सारे फायदे इन जवानों को भी मिलेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, डेथ कवर, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो कवर, सब कुछ मिलेगा। सवाल उठता है कि ये जवान 4 साल बाद क्या करेंगे, क्योंकि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जो वहाँ पर सिखाया जाता है, जो उनकी स्किल सेट होता है, वो यहाँ पर सिविल में कोई काम नहीं आने वाला है। जब वो 4 साल बाद वो यहाँ आएंगे तो लगभग उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा नुकसान, अगर ये जो जवान 75% जो घर आ जाएंगे आर्मी से ट्रेनिंग लेकर, उनको बहुत सारे आधुनिक हथियार चलाने का अनुभव रहेगा। अगर वो इतने मॉडर्न हथियारों को, इतने बड़े हथियारों को चलाकर आएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वो इलीगल क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल हो जाएं, जिससे देश में क्राइम भी बढ़ सकता है। हो सकता है ये लोग बेरोजगार रह जाएं और कहीं नक्सल से जुड़ जाएं। अब बात करते हैं इस योजना के फायदों के बारे में। सबसे बड़ा फायदा, सेना की जो अभी औसत उम्र है वो 32 साल है, जबकि अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन देशों की जो सेना की जो औसत उम्र है वो लगभग 25, 26 या फिर 27 साल है। इस योजना के बाद भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनकी औसत एज जो है अभी 32 वर्ष, वो घटकर लगभग 26 से 27 वर्ष हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बूढ़े लोग नहीं लड़ सकते भाई, लड़ने के लिए जवान लोग ही चाहिए। दूसरा बड़ा फायदा, देश का जो रक्षा बजट होता है उसका आधा हिस्सा वो तो हमारे देश के जो जवान होते हैं उन्हें पेंशन देने और सैलरी देने में ही खर्च हो जाता है। जो आधा पैसा बचता है उससे हम फिर हथियार खरीदते हैं, सेना को मॉडर्न करते हैं। इस योजना के आने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हम सेना को आधुनिक हथियार मुहैया कराने में लगा सकते हैं, क्योंकि एक जवान के हाथ में जब तक एक आधुनिक हथियार नहीं होगा ना, तब तक वो कैसे लड़ेगा। अभी हमारी सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, पर उनके पास में जो हथियार है इतने मॉडर्न नहीं है। अभी भी हम इंसास राइफल यूज कर रहे हैं, जबकि हमने इंसास राइफल जितने भी और देशों को बेची है ना, सबने उसकी शिकायत करी है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। सोचो अगर एक जवान लड़ रहा है, सामने से दुश्मन गोलियां चला रहा है, इधर से हमारा जवान गोलियां चला रहा है, पर हमारे हथियार काम ही नहीं कर रहे हैं, क्या करेगा हमारा जवान? उसे आधुनिक हथियारों की जरूरत है। हर महीने 2 महीने में आप लोग सुनते होंगे हमारा कोई मिग विमान कहीं ना कहीं क्रैश हो जाता है, और फिर हमारी देशभक्ति जागती है। सेना को मॉडर्न हथियारों, विमानों, तोपों और सब जो भी इक्विपमेंट है यार, सारे के सारे मॉडर्न करने की जरूरत है, और वो जो पैसा है वो इस योजना के माध्यम से आएगा। तीसरा फायदा, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा इस योजना के माध्यम से। लगभग 45,000 युवा हर साल भर्ती किए जाएंगे। हमारे देश की बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इसमें हर साल 45,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा तो क्या बुराई है। 4 साल बाद वो घर आएंगे तो उनके पास में कम से कम 11 लाख रुपए सरकार देगी, कुछ पैसे वो खुद बचाएंगे, कुछ ना कुछ उनका व्यवसाय है, व्यापार है, कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो आगे पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हमें हमारे जो स्टेट्स हैं उनको प्रेशर करना चाहिए कि वो इन अग्निवीरों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लेके आए, ताकि जो 4 साल बाद अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें पुलिस हो या फिर कोई भी जो सुरक्षा का मामला हो उसमें उन्हें एडवांटेज मिले, हो सके तो उन्हें आरक्षण दे। सरकार को सभी चीजें क्लियर करना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं रखनी चाहिए जो अनक्लियर हो। मतलब कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी करो, पर युवाओं के सवालों का जवाब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब देना चाहिए। सरकार को खुल के सामने आना पड़ेगा। और मेरा सभी युवाओं से भी निवेदन है कि ये जो आप आगजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ कर रहे हैं, अरे सरकारी संपत्ति और कुछ नहीं है भाई, हमारे पैसों की है, हमने जो टैक्स दिया वही है ये, तो हमें हमारी खुद की संपत्ति को नष्ट नहीं करना है, और ऐसे मामलों में बिल्कुल किसी का भी साथ नहीं देना है। अगर आंदोलन करना ही है तो शांतिपूर्वक करो, सरकार से अपनी बात रखो, और युवाओं को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों से भी हमारा निवेदन है, प्लीज शांत बैठ जाइए। देश की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।